और आज की सबसे बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अब छोड़ दिया है पार्टी का साथ। जयवीर शेरगिल कह रहे हैं कि कांग्रेस अब दरबारियों का अड्डा बन चुका है। देखिए, अब इंफॉर्मेशन वॉल पर जो आज की जो डेवलपमेंट्स है इस पूरे मैटर से, खबर से जुड़ी हुई, वो आपको हम समझाते हैं। बड़ी बातें क्या है ये आपको हम बताएंगे। जो रेजिग्नेशन लेटर में गुलाम नबी आजाद साहब ने जो मेंशन किया है, सबसे बड़ी बात जो है, ब्रेकिंग न्यूज ये कि पार्टी की हालत के लिए कोई और नहीं, राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया है। लीडरशिप को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है, गंभीरता नजर ही नहीं आती है। वहीं G23 के सुझावों को नहीं माना गया। कई बार कई सुझाव दिए गए सीनियर लीडर्स की ओर से, लेकिन उसे नहीं सुना गया। राहुल का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल बच्चों वाला है, चाइल्डिश बिहेवियर गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी का बताया है। संगठन में चुनाव के नाम पर सिर्फ ड्रामा हो रहा है, ड्रामा किया जा रहा है, कोई किसी की सुनता नहीं है। नए अध्यक्ष के नाम पर कोई मोहरा खड़ा किया जाएगा। गुलाम नबी आजाद ने अपने लेटर में ये सारी बातें लिखी हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर, इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बात रखने की जगह छोड़ी ही नहीं है, कोई अपनी बात रख नहीं पाता और रखता है तो उसकी सुनी नहीं जाती है। ये मुख्य बातें हैं, ये बड़ी वजह है गुलाम नबी आजाद के नाराज होने की, और यही वजह है कि आज उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये लेटर सोनिया गांधी के नाम लिखा गया है। लगातार इससे जुड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से दे दिया इस्तीफा और पार्टी के आला नेतृत्व पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, ये बताइए कि अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई आधिकारिक बयान गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद सामने आया है, या पार्टी अभी विचार कर रही है, मंथन कर रही है, मंत्रणा चल रही है, कि बोला क्या जाए इस पर? देखिए, पार्टी तय कर चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली को लेकर हुई थी उसको रद्द कर दिया गया और अब से कुछ देर बाद अगले 2 से 3 मिनट में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश और कांग्रेस वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी अजय माकन, ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और बताया गया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर भी होगी, तो इसलिए 2 से 3 मिनट का इंतजार और करना होगा। कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन कुमार विक्रांत, नजर इस बात पर भी है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में संगठन के अंदर चुनाव होना है, उसको लेकर तो गुलाम नबी आजाद ने पहले से ही आरोप लगा दिए, ये कहते हुए कि जो हालात अभी बने हुए हैं, जिसको भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो महज एक पपेट होगा, और ये कहते हुए कि पार्टी इस तरीके से अब असफल हो चुकी है कि बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। जी देखिए, गुलाम नबी आज़ाद और राहुल गांधी के बीच में लंबे अरसे से विवाद चल रहा था। राहुल गांधी और उनके रणनीतिकारों की कार्यशैली को लेकर के जो वरिष्ठ नेता नाराज थे, जिसके चलते G23 बना, लेकिन बाद में सोनिया गांधी ने इंटरवीन किया और मुकुल वासनिक और भूपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं को तो संभाल लिया। लेकिन राहुल गांधी के करीबियों के मुताबिक राहुल गांधी ने नोटूक कह दिया था कि गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा, इन तीनों को मैं राज्यसभा का सिंबल नहीं दूंगा, पार्टी की ओर से नहीं दिया जाना चाहिए। पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया है, अब पार्टी लेकिन कुमार विक्रांत, जरा ये समझाइए, गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता जो कि सालों साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने लेटर में लिखा भी कि संजय गांधी के कहने पर मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। अब जरा ये बताइए कि कांग्रेस आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेगी क्या, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने तो अपने लेटर में सारी बातों का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया है कि ये वो मुख्य वजह है जिस वजह से मैं नाराज हूं और पार्टी की दुर्गति हो गई है, कारण राहुल गांधी है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट रुख है। हालांकि अब तक चूंकि एक कहते हैं ना, पर्देदारी थी अब तक, लेकिन अब निश्चित तौर पर हमलावर होगी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी की ओर से और जो राहुल गांधी की टीम है वो कहीं ना कहीं ये मानती चली आ रही थी कि ये जो बड़े नेता हैं ये चाहते हैं इनको बड़ा पद मिलता रहे, ये अहम पदों पर बने रहे और इनकी पोजिशनिंग बनी रहे, इसलिए नए लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। नए लोग नए सिरे से, नए तरीके से पार्टी को नहीं चला पा रहे, पुराने ढर्रे पर ही पुराने नेता जिन पदों पर बैठे हैं वो पद छोड़ना नहीं चाह रहे। विक्रांत, लेकिन यहाँ तो वो ये कह रहे हैं ना कि हमारा तो कसूर सिर्फ इतना था, द क्राइम कमिटेड बाय 23 सीनियर लीडर्स वर, कि हमने पार्टी को किस स्तर पर आगे काम करना चाहिए ये सजेशन दे दिए, और मैं ये दावा कर रहा हूं कि वो सजेशंस सब सिर्फ और सिर्फ 9 साल से पार्टी के स्टोर रूम में पड़े हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं और ना ही पार्टी के हालात को कोई लेकर समीक्षा की गई है, और यही वजह है कि पार्टी की आज ये हालत है। यानी सीनियर लीडर्स को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया, राय मशवरा नहीं हुआ, और ह्यूमिलिएशन जैसी बातें यहां लिख रहे हैं, इंसल्ट किए जाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो आप कह सकती हैं कि जो सोनिया गांधी से कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफर हुआ राहुल गांधी के नेतृत्व में, भले ही वो अध्यक्ष ना हो, लेकिन राहुल गांधी जब पकड़ बनाते रहे तो ये नेता कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होते गए और लगातार दोनों के बीच में सोनिया गांधी एक पुल के तौर पर बनी रही। लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि अब सोनिया गांधी साइलेंट होती जा रही हैं, वो कोई फैसला नहीं कर रही हैं, फैसले राहुल गांधी ही अपने लोगों के जरिए करवा रहे हैं और इनकी जो अहमियत होती थी संगठन के भीतर और लगातार घटती जा रही है, तो एक ना एक दिन ये वक्त आने वाला था और राहुल गांधी की टीम तैयार थी इस बात के लिए। वो लगातार ये बातें ऑफ रिकॉर्ड में आपसी बातचीत में कहते थे कि ये नेता पार्टी छोड़कर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं फ्री हैंड राहुल गांधी को मिलता, क्यों नहीं जो नए लोग आगे बढ़ रहे हैं पार्टी में, क्यों नहीं नए सिरे से पार्टी चलाई जाए, पुराने ढर्रे पे क्यों चला जाए। जबकि इन नेताओं का मानना था कि जो हमारी सलाह है वो मानी जाए, हमें अहमियत मिले। तो ये एक दो आप कह सकते हैं जनरेशन की लड़ाई है जिसका खामियाजा यानी कुमार आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल जो नाराजगी गुलाम नबी आजाद की तरफ से कैंपेन कमेटी की अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर जताई गई, उसके बाद आजाद साहब को मनाने की कोशिश पार्टी के आला नेतृत्व की तरफ से की ही नहीं गई। मतलब इस तरह का फैसला आने वाले वक्त में आजाद साहब ले लें, इसके लिए फ्री हैंड उनको दे दिया गया, इसके लिए तैयार था पार्टी नेतृत्व। काफी हद तक आपकी बात में दम लगता है, क्योंकि जिस तरीके से गांधी परिवार कुमार विक्रांत आपको रोक रहे हैं। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।